हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज की 2 मिनट सीरीज में जो कि हमारा इनिशिएटिव है आपकी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने का बाय द मींस ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स। तो साइंस एंड टेक के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम के बारे में। तो सुना तो ज़रूर होगा अपने सिस्टम के बारे में। आइए आज हम इसे डिटेल में कवर करते हैं, देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है। तो रेडार सिस्टम बेसिकली क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज़ किया जा रहा था बाय द कंट्रीज, ताकि वो अपने एनिमीज के शिप और एयरक्राफ्ट्स को वहां पर डिटेक्ट कर सकें। बट उस दौरान जो रेडार ऑपरेटर्स थे उन्होंने क्या पाया कि प्रेसिपिटेशन की वजह से, मतलब कि रेनफॉल की वजह से जो उनका सिस्टम है वो वहां पर फॉल्स एकोस जनरेट कर रहा है। तो तभी से ही ये जो पूरा सिस्टम है आपका यूज़ किया जाना शुरू कर दिया गया एज द प्रेसिपिटेशन डिटेक्टर्स। तो इस तरीके से आपके रेडार सिस्टम की इनकलकेशन की गई वेदर फॉरकास्टिंग में। तो फिलहाल जो हमारा मॉडर्न वेदर रेडार है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी है उसमें। डेटा रिट्रीवल मेथड्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिए जा चुके हैं। हायर रेजोल्यूशन डेटा कैप्चर करने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है। और जो करंटली हमारे पल्स डॉपलर रेडार्स यूज़ किए जाते हैं, तो बेसिकली वो कैपेबल तो हैं ही कि आपके मोशन ऑफ द रेन ड्रॉपलेट्स को वो कैप्चर कर सकें, बट साथ के साथ क्या इंटेंसिटी है प्रेसिपिटेशन की, उसे भी कैप्चर करने में वो काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। तो अगर हम बात करें क्यों ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रेलेवेंट है आपके लिए, तो रिसेंटली ही जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंसेस उन्होंने कमीशन किए हैं आपके 2 इंडिजीनियसली बिल्ड डॉपलर वेदर रेडार्स। ठीक है जी, जो कि आपके क्लोजली मॉनिटर करेंगे वेदर चेंजेस ओवर द हिमालयाज। तो ये आपके एक्स बैंड डॉपलर रेडार्स हैं। एक आपका मुक्तेश्वर में जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा आपका कुफरी में जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर इनकी स्थापना की गई है, वर्चुअली इनॉग्रेशन हुआ है इनका ऑन द 146 फाउंडेशन डे ऑफ द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये कब होता है आपका? 15 जनवरी को। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने यहाँ बात की कि ये आपका एक्स बैंड डॉपलर रेडार्स हैं। इसके अलावा और कौन से बैंड्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आपकी टाइप्स में। तो बेसिकली जो 2 कमीशन किए गए हैं रिसेंटली, आपके कवर करेंगे सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयास को। ठीक है जी। इसमें आपके डुअल पोलराइज रेडार्स यूज़ किए जाएंगे जो कि गैदर करेंगे एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस, जो कि पिक करेंगे आपके सिग्नल्स ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जैसे कि हिमाचल और उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा आपका प्रोन रहता है टू द हैवी रेंज हो गया आपके, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गए, स्नोफॉल हो गए। तो जितनी टाइमली यहाँ पर वेदर फॉरकास्ट कंडक्ट की जाएंगी, उतना ही टाइमली अथॉरिटीज़ को डायरेक्शंस दी जा सकेंगी, ताकि उतनी ही जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू मेजर्स इनिशिएट किए जा सकें। ठीक है जी। तो अब समझने की कोशिश करते हैं रेडार आपका काम किस तरीके से करता है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका, थोड़ा समझेंगे यहाँ पर कि आपकी बीम ऑफ एनर्जी रहेगी रेडियो वेव्स। ठीक है जी, जो कि आपके एंटीना द्वारा एमिट की जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में दे सकते हैं। तो जैसे ही ये आपके किसी ऑब्जेक्ट को जो कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे स्ट्राइक करेगी, तो जो एनर्जी इसके द्वारा एमिट की गई थी वो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद आपकी स्कैटर कर जाएगी कुछ डायरेक्शंस में, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद कुछ एनर्जी उसमें से आपकी वापस आ जाएगी रेडार के पास। तो इसी प्रिंसिपल के बेस पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो वहाँ पर कैप्चर कर लेगा कि इस पॉइंट पर उसकी पोजीशन यहाँ पर थी। ठीक है जी। तो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतना ही ज़्यादा अमाउंट होगा एनर्जी का जो कि रेडार के पास वापस आएगा। और इसी के चलते जो हम कह सकते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में, हम उन्हें कैप्चर कर पाते हैं उनकी पोजीशन के बारे में। ठीक है जी। तो ये तो था आपके कन्वेंशनल रेडार्स। डॉपलर रेडार में क्या है कि कन्वेंशनल रेडार ने बेसिकली आपके वहां पर उसकी पोजीशन कैप्चर की, बट जो आपका डॉपलर रेडार रहेगा वो उसकी मूवमेंट को भी कैप्चर करने में काफ़ी एफिशिएंट रहेगा। कैसे कैप्चर करेगा? बिकॉज ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। समझने की कोशिश करें। जनरली वैसे तो हमने ये साइंस में पढ़ते ही हैं बचपन में, पर जैसे कि एक यहाँ पर स्टेशनरी हम कह सकते हैं व्यूअर है जो कि इस वेव्स को यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे जैसे सोर्स इनके पास नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी है वेव्स की वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो वहाँ पर डाउन होती जाएगी। और इसी के बेसिस पर ही कि जो शिफ्ट आता है, हम कह सकते हैं जो चेंज आता है आपके फेजेस के बीच में बिटवीन द ट्रांसमिटेड पल्स एंड द रिसीव्ड एको, तो वहीं से आपकी जो टारगेट है या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है उसकी क्या मूवमेंट है वो वहाँ पर डिटरमाइन की जाती है। इसमें एक और आपका कॉन्सेप्ट है रेडियल वेलोसिटी का। वो बेसिकली वेलोसिटी होती है अलॉन्ग द डायरेक्शन द रेडार इज पॉइंटिंग। तो इसमें आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम कह सकते हैं वैल्यूज होंगी वो आपके डायरेक्शन के बेसिस पर ही डिसाइड की जाती है। तो जो हम फेज शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे कि तो अगर पॉजिटिव फेज शिफ्ट होगा तो वो इंप्लाई करेगा कि जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट का वो टूवर्ड्स द रेडार है, और अगर नेगेटिव शिफ्ट होगा तो वो यहाँ इंडिकेट करेगा कि जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट का वो अवे फ्रॉम द रेडार है। ठीक है जी। किस तरीके से आपका रेडार है, उन्होंने यहाँ पर एनर्जी एमिट की और कुछ वहाँ से रिसीव भी की, तो उसी के बेसिस पर जो क्लाउड्स की मूवमेंट होगी या जो रेन की मूवमेंट होगी वो कैप्चर करने में वहाँ पर एफिशिएंट रहेगा। तो ये बेसिक सा फंडा है।
तो बात करें टाइप्स ऑफ रेडार के बारे में, तो डॉपलर रेडार आपके कुछ कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडार एंड द डिफरेंट बैंड्स। कौन कौन से हैं आपके? एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड एंड के बैंड। तो अभी जो हमने बात की आपके दो रेडार्स के बारे में जो रिसेंटली कमीशन किए गए हैं वो आपके एक्स बैंड को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी बताई गई है। तो बेसिकली जो आपका एक्स बैंड रेडार्स होते हैं वो आपके ऑपरेट करते हैं ऑन द वेवलेंथ ऑफ 2.5 टू 4 सेंटीमीटर और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके 8 टू 10 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ये ऑपरेट करते हैं। तो इस स्मॉल वेवलेंथ की वजह से जो आपका एक्स बैंड रेडार रहता है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसी की वजह से ही जो हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें ये डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है जी। और इसी पूरे प्रिंसिपल के बेसिस पर ये जो आपके रेडार्स हैं, एक्स बैंड रेडार्स हैं, इन्हें यूज़ किया जाता है फॉर द स्टडीज ऑन क्लाउड डेवलपमेंट एंड बिकॉज दे कैन डिटेक्ट टाइनी वाटर पार्टिकल्स, आपके यूज़ किए जाते हैं टू डिटेक्ट लाइट प्रेसिपिटेशन जैसे कि आपकी स्नो है। ठीक है जी। तो इसलिए आपके ये आप रिसेंटली ही दो जो कमीशन किए गए हैं वो आपके एक्स बैंड रेडार्स हैं। एक और फिनोमिना था वहाँ पर डुअल पोलराइज रेडार का। जो आपके कन्वेंशनल रेडार्स रहते हैं वो आपके एमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं पल्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट जो आपका डुअल पोलराइजेशन रेडार रहेगा वो आपका एक स्टेप आगे है। यहाँ पर वो आपके ट्रांसमिट भी करेगा, रिसीव भी करेगा वेव्स को इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। कन्वेंशनल रेडार आपका हॉरिजॉन्टल में ही करेगा, ठीक है जी, जहाँ पे यहाँ पे दिखाया हुआ है, और आपका जो डुअल पोलराइजेशन रेडार रहेगा वो आपके दोनों ही डायरेक्शंस में यहाँ कवर करेगा। तो बेसिकली इसके चलते काफ़ी कंप्लीट पिक्चर यहाँ पर मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट या टारगेट की एटमॉस्फेयर में, और जो हमारे फॉरकास्टर्स रहते हैं वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि रेन है या स्नो है या मेल्टिंग स्नो है या फिर हेल है। तो ये आपका बेसिक सा प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पर आपका डुअल पोलराइज रेडार काम करता है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ गेन किया हो। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो जितने भी आपके साइंस एंड टेक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली आपके बेसिक साइंस से ही डराइव होते हैं, उसी के बेसिस की जो उनकी एप्लीकेशंस हैं वहीं से ही आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है जी। सो इसी तरीके से रेगुलरली आप इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। आपका प्रीलिम्स का समय नज़दीक आ रहा है, अब ज़रूरत है आपको गियर शिफ्ट करने की कि आप प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।